मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है तुमसे। जब उनका काम होता है तो वो तुमसे हर तरह की मीठी बातें करेंगे, तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त या अपना सबसे करीबी बताएंगे। किंतु जैसे ही उनका काम खत्म होता है वो गायब हो जाते हैं, जैसे वो तुम्हारे जीवन में कभी थे ही नहीं। मेरी प्रिय, ये लोग सिर्फ सुविधाजनक रिश्ते निभाते हैं। जहां उनका फायदा होता है वहीं उनका लगाव होता है। प्रिय, अगर तुमने भी ऐसी स्थिति महसूस की है तो अब समय है समझने का इस बात को कि हर कोई तुम्हारा सच्चा अपना नहीं होता। जिन लोगों के लिए तुम सिर्फ एक विकल्प हो, उनके लिए खुद को प्राथमिकता मत बनाओ। अपने समय और भावनाओं का सम्मान करो। अगर कोई तुम्हें सिर्फ जरूरत के समय याद करता है तो तुम्हें भी उन्हें उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी वो तुम्हें देते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। मेरे प्रिय, संसार में कई बार ऐसा होता है कि जब तुम ईमानदारी से, सच्चाई से, बिना किसी स्वार्थ के किसी के साथ अच्छे बनते हो तो लोग तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेने लगते हैं। कुछ तो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझने लगते हैं। तुम्हारी मदद, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा दूसरों का भला चाहना सब उनके लिए बस एक कमजोरी बन जाती है। और फिर वही लोग तुम्हारे अच्छेपन का मजाक उड़ाने लगते हैं। किंतु याद रखो, अच्छाई कोई कमजोरी नहीं होती। यह एक ऐसी ताकत होती है जो बहुत कम लोगों में होती है। यदि कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें बदल जाना चाहिए। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। बस ये समझना सीखो कि अपनी अच्छाई हर किसी पर खर्च करना जरूरी नहीं। जो उसकी कद्र करता है वही उसके लायक है। मेरे प्रिय, कुछ लोग आते हैं, तुम्हारे साथ खूबसूरत पल बिताते हैं, तुम्हें अपनापन महसूस कराते हैं, फिर बिना वजह चले जाते हैं। और जब तुम उन्हें भूलने की कोशिश करते हो, खुद को संभालने लगते हो, तब अचानक वापस लौट आते हैं। वो कहते हैं, मुझे माफ कर दो, इस बार सब ठीक रहेगा। लेकिन सच तो यह है कि जो बार बार छोड़कर चला जाता है वो कभी ठहरने के लिए नहीं आता। अगर कोई इंसान तुम्हारे दर्द को समझे बिना चला जाता है तो वो तुम्हारे प्रेम के काबिल नहीं है। प्रिय, बार बार वापस आने और फिर वही गलती दोहराने वाले लोग सिर्फ तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। अगर किसी को तुम्हारी सच में परवाह होती तो वो पहली बार में ही जाने का फैसला नहीं लेते। इसलिए जब कोई फिर से लौट कर आए तो खुद से पूछो, क्या तुम्हें फिर से वही तकलीफ सहनी है, या अब समय आ गया है खुद के लिए खड़े होने का। कभी ऐसा लगता है कि तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, अपना सब कुछ दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी कोई मेहनत को नोटिस नहीं करता। कुछ लोग बस नतीजे देखना चाहते हैं, लेकिन उस नतीजे के पीछे के संघर्ष को कोई नहीं समझता। ये सोचकर बुरा लगता है, लेकिन यही दुनिया की सच्चाई है। प्रिय, लोग सिर्फ सफलता की पूजा करते हैं, मेहनत की नहीं। लेकिन क्या तुम्हें अपनी मेहनत सिर्फ इसलिए छोड़ देनी चाहिए क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा? नहीं मेरे प्रिय, जो चीज आज अनदेखी हो रही है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम जितना भी कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हर कोशिश का एक ना एक दिन फल जरूर मिलता है। बस धैर्य रखो और अपने सफर पर भरोसा करो। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो तुम्हें अनदेखा कर रहे थे
तुम्हारी मिसाल देंगे। मेरे बच्चे, कभी कभी कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाता है, लेकिन उसकी यादें दिल और दिमाग से निकलती ही नहीं। जितना उसे भूलने की कोशिश करते हो उतना ही वो और गहरी होती जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें उसकी याद दिला देती हैं। कोई पुराना गाना, कोई जगह, कोई बात, कोई महक, और फिर ऐसा लगता है जैसे वो शख्स आज भी तुम्हारे आस पास ही है, जैसे वो कभी गया ही नहीं। किंतु असलियत तो यह है कि जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा। उसकी यादें सिर्फ एक आदत बन चुकी हैं, जिनसे निकलना आसान तो नहीं है, लेकिन हर आदत को बदला जा सकता है। खुद को उन यादों में कैद मत रखो। जो पल अच्छे थे उन्हें शुक्रिया कहो और आगे बढ़ो। अगर तुम अतीत में जिए बिना उसे याद कर सकते हो तो यही सच्चा प्रेम है। लेकिन अगर वो यादें तुम्हें तोड़ रही हैं तो खुद को समझाओ, तुम्हारी ज़िंदगी उससे कई ज़्यादा कीमती है और तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। मेरे प्रिय, दुनिया में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो होते हैं लोग हमें वैसा नहीं देखते। हम सच्चे होते हैं लेकिन लोग हमें गलत समझते हैं। हम अच्छे होते हैं लेकिन लोग हमें बेवकूफ़ समझ लेते हैं। हम किसी के लिए सब कुछ कर देते हैं लेकिन वही लोग हमें शक की नज़रों से देखते हैं। और जब बार बार ऐसा होता है तो लगता है क्या वाकई इस दुनिया में सच्चाई की कोई कदर है। किंतु याद रखो, हर किसी को तुम्हारी सच्चाई समझने की जरूरत नहीं। जो लोग वाकई तुम्हारे अपने हैं उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती, और जो तुम्हें बिना जाने ही जज कर रहे हैं वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। इसीलिए लोगों की सोच में खुद को मत उलझाओ, बस वही रहो जो तुम हो, बिना डर, बिना दिखावे। वक्त सबको उनकी असली जगह दिखा ही देता है। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, क्या कभी सोचा था कि जिससे हर बात शेयर करते थे, जिसके बिना एक दिन अधूरा लगता था, वही एक दिन सबसे अजनबी लगेगा। जिस इंसान के बिना रहना मुश्किल था तुम्हारे लिए, अब उसी से बात करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है। जवाब आते भी हैं तो सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए, बिना किसी भाव, बिना किसी अपनापन के। मेरे बच्चे, सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब वो शख्स सामने तो होता है किंतु महसूस नहीं होता। हंसते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन वो गहराई कहीं खो चुकी होती है और हम सोचते रहते हैं कि गलती कहाँ हुई। किंतु सच ये है कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं और हमें उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना पड़ता है। जब कोई तुम्हें पहला जैसा महसूस ना कराए तो उसे जबरदस्ती अपने करीब रखने की जरूरत नहीं। मेरे प्रिय, कुछ रिश्तों को ढोने से बेहतर है कि उन्हें अच्छी यादों के साथ वहीं छोड़ दिया जाए जहां वो खूबसूरत थे। खुद को दोष मत दो, बस आगे बढ़ो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो कभी अजनबी नहीं बन सकता। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर इतना उलझ जाते हो कि तुम्हें एहसास ही नहीं होता कि तुम किसी के लिए कितने कीमती हो सकता है कि आज तुम्हें ऐसा लगे कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन सच यह है कहीं ना कहीं कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। शायद तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने तुम्हें बचपन में पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज भी तुम्हारी खुशियों के लिए रातों को जागते होंगे। शायद कोई दोस्त जिसे तुमने कभी मुश्किल वक्त में सहारा दिया था, आज भी तुम्हारी भलाई के लिए दुआ करता हो। तुम्हारी मौजूदगी इस दुनिया में मायने रखती है। कभी खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि तुम किसी न किसी की मुस्कान की वजह हो। अगर कभी मन टूटे तो याद रखना, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी जरूरी हो जो तुमसे प्रेम करते हैं। मेरे बच्चे, तो उनकी बातों का, उनके प्रेम का सम्मान करना सीखो। उनके बारे में भी सोचो, खुद से भी प्रेम करो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना है। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो।
यदि आज का यह संदेश प्रिय लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आऊँ। एवं वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। सदैव में खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शुभ रात्रि प्रिय